दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी कृष्ण लीला सुनी होगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कृष्ण लीला जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। गोपाल अपनी दादी के साथ रहता था। वे दोनों बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उसने गुरुकुल में गुरुजी से गोपाल को पढ़ाने की प्रार्थना की और गुरुजी गोपाल को निशुल्क पढ़ाने को तैयार हो गए। गोपाल गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था, परंतु बूढ़ी दादी चिंता में थी क्योंकि गुरुकुल जंगल के उस पार था। जंगल काफी घना था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था और उस जंगल को पार करना बहुत कठिन था। अगली सुबह गोपाल को पाठशाला जाना था। दादी ने गोपाल से कहा, रास्ते में तुझे डर लगे तो अपने कृष्णा भैया को पुकारना। गोपाल ने दादी से पूछा, ये कृष्णा भैया कौन है? दादी ने कहा, कृष्णा बड़ा भाई है। उसी जंगल में गाय चराता है, सहायता के लिए तुरंत आ जाता है। और गोपाल ये सुनकर खुश हो गया। गोपाल गुरुकुल के लिए रवाना हुआ। गोपाल अपने रास्ते पर आगे जाकर खड़ा हो गया। तब गोपाल ने पुकारा, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। दादी ने कहा था, आपको बुलाने से आप चले आओगे। भगवान गोपाल की पुकार को अनसुना नहीं कर पाए और तुरंत चले आए। गोपाल ने देखा 14-15 साल का लड़का बांसुरी बजाता हुआ और बहुत सारी गाय के साथ उसकी ओर चला आ रहा है। गोपाल समझ गया यही उसके कृष्णा भैया है। गोपाल ने कृष्णा भैया से कहा कि वह उसे जंगल पार करा दे क्योंकि उसे डर लग रहा है। कृष्णा हंसते हुए बोले, गोपाल, मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने गोपाल को जंगल पार कराया। गोपाल ने उनसे कहा, कृष्णा भैया, मेरी सहायता के लिए शाम को भी बिना पुकारे आ जाना। लीलाधारी मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोपाल खुशी खुशी गुरुकुल चला गया। सारे दिन पढ़ाई कर लौट कर देखा तो जंगल के रास्ते पर उसके कृष्णा भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गाय और बछड़े भी थे। कृष्णा जी ने गोपाल का रास्ता पार कराया और उसे दूध भी पिलाया। उधर दादी दिन भर गोपाल की चिंता में बेचैन हो रही थी। शाम को गोपाल को आता देख दादी की जान में जान आई। उन्होंने गोपाल से पूछा, जंगल में डर तो नहीं लगा? गोपाल ने सारी कहानी दादी को बताई तो दादी ने सोचा कि कोई गाय चराने वाले ने जंगल पार कराया होगा। उसके बाद रोज का नियम हो गया, गोपाल जब भी गुरुकुल जाता वह अपने कृष्णा भैया को पुकारता और वह आ जाते और रास्ता पार करवा देते। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी के जन्मदिन का आयोजन होना था। उसके लिए सभी को कुछ न कुछ लेकर आना था। गोपाल को दूध लाने के लिए कहा गया। जब वह घर पहुंचता है तो वह अपनी दादी को बताता है कि मुझे गुरुकुल में दूध लेकर जाना है। तब दादी परेशान हो जाती है और कहती है, हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो दूध कहाँ से ला कर दूं? ये सुनकर गोपाल उदास हो जाता है और अगले दिन जब वह गुरुकुल जा रहा होता है तब वह अपने कृष्णा भैया को बुलाता है। तभी कृष्णा जी आ जाते हैं। जब वह गोपाल को देखते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया? तब वह कहता है, कृष्णा भैया, मेरे को आज दूध लेकर जाना था गुरुकुल में, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं दूध नहीं लेकर आया। गोपाल की उदासी देख कृष्णा जी रह नहीं पाए और उन्होंने एक छोटी सी लुटिया में दूध गोपाल को दिया। गोपाल बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वह गुरुकुल जाता है। जब गुरुकुल पहुंचता है तो वह लुटिया गुरुजी की पत्नी को दे देता है। छोटी सी लुटिया को देखकर वहाँ सारे बच्चे गोपाल पर हंसने लगते हैं। जब गुरुजी की पत्नी लुटिया से दूध अपने बर्तन में डालती है, लेकिन ये क्या, लुटिया में से दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने गुरुजी को पुकारा और ये सब दिखाया तो गुरुजी ने पूछा, गोपाल, ये लुटिया तुम्हें कहाँ मिली? तब गोपाल ने गुरुजी को कृष्णा भैया वाली सारी कथा बता दी। गुरुजी तुरंत समझ गए क्योंकि वह तो ज्ञानी थे। वह लीलाधारी की लीला समझ गए। तभी गोपाल को कहा, क्या तुम मुझे अपने कृष्णा भैया से मिलवा सकते हो? गोपाल ने कहा, जी गुरुजी, आप मेरे साथ चलो। तभी गुरुजी जंगल पहुंचते हैं और वहाँ कोई नहीं होता। तब गोपाल कृष्णा भैया को पुकारता है। कई पुकार के बाद भी कोई नहीं आता। तब वह रोने लगता है। भगवान से अपने भक्त का रोना देखा नहीं जाता, क्या करे। अपने भक्त को दर्शन देने थे, लेकिन साक्षात दर्शन के बदले एक तेज रोशनी से गुरुजी को अपने ज्योति रूप का दर्शन दिया। ये थी लीलाधारी कृष्ण की एक रोचक कहानी।